हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के स्ट्रक हो जाते हैं और यहाँ के बाद आगे की बातें समझ नहीं आती है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेटेड होना पड़ेगा ताकि आपको पॉइंटर का कंसेप्ट अच्छे से समझ आए और आप इसको आगे के प्रोग्रामिंग में यूटिलाइज कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम डिफिनेशन से ही शुरू करते हैं। पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल ही होता है जो कि किसी अनदर वेरिएबल को पॉइंट करता है। पॉइंट करने का मतलब ये हुआ कि उस अनदर वेरिएबल का वो एड्रेस पता करता है, यानी उसके अंदर जो दूसरा वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर होता है। जब उसके अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा तो वो वेरिएबल यानी पॉइंटर वेरिएबल किसी अनदर वेरिएबल को पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। ये बातें इसकी डिफिनेशन की हो गई। लेकिन क्या पॉइंटर बस वेरिएबल को ही पॉइंट आउट करता है? तो ऐसा नहीं है। पॉइंटर किसी फंक्शन को भी पॉइंट कर सकता है या किसी अनदर पॉइंटर को भी पॉइंट आउट कर सकता है। जैसे कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, तो वो भी एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का भी अपना एक एड्रेस होगा। तो उस एड्रेस को अनदर पॉइंटर भी पॉइंट आउट कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट पॉइंटर कैन पॉइंट आउट अनदर पॉइंटर, यानी कि कोई अलग पॉइंटर है जो दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए क्योंकि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है तो उसका खुद का भी अपना एड्रेस होगा, जैसे कि किसी एक वेरिएबल का एड्रेस होता है। तो ये बात हो गई डिफिनेशन की। अब हम पॉइंटर क्यों यूज करते हैं और इसका एडवांटेज क्या है? तो पॉइंटर यूज करने से हमें लो लेवल ऑफ मेमोरी का पता चलता है। जैसे कि हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जैसे 5, 10, 12। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? वैल्यू होती हैं, जो कि एक हाई लेवल बातें होती हैं जो कि यूजर को समझ आता है। लेकिन क्या यही बातें 0101 के फॉर्म में बहुत लंबा या हेक्साडेसिमल फॉर्म में कोई बहुत लंबा नंबर लिखा हो तो ये बात हमें समझ आएगी? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसान जो होता है वो नॉर्मल वेरिएबल या नॉर्मल डिजिट को ही समझ पाता है। बाइनरी को समझने के लिए उसे उससे सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये क्या बात हुई कि ये हाई लेवल लैंग्वेज हमें समझ नहीं आता, लेकिन मशीन को तो लो लेवल लैंग्वेज चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है कि मशीन जो लो लेवल लैंग्वेज बना के रखी है, यानी जो कि कन्वर्ट करती है, उसको भी हम लोग एक्सेस कर पाते हैं और इससे पता चल जाता है कि जो वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं ये किस एड्रेस पर है और उस एड्रेस का लोकेशन क्या है, उस एड्रेस का वैल्यू क्या है। और भी इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अगर हमें मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करना है तो भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो सारी एडवांटेजेस हो गई, क्यों यूज करते हैं ये सब बातें हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो देखो भाई, इसका सिंटेक्स नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही है। जैसे कि किसी वेरिएबल के आगे हम लोग डेटा टाइप लिखते थे, जैसे इंट, फ्लोट, कैर। तो वो चीजें हम लोग यहाँ भी लिखते हैं और उसके आगे एक वेरिएबल लिखते थे, जैसे इंट एन, इंट वैल्यू, इंट नम, या कैर सी, कैर ए, कैर बी। तो ये सब चीजें क्या होती थी? एक डेटा टाइप और उसके आगे उस वेरिएबल का नाम जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते थे। तो सेम मैंने पहले ही बोला है कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये भी उसी नॉर्मल वेरिएबल की तरह डिक्लेयर होता होगा। लेकिन अंतर क्या है? तो अंतर इसमें यह है कि डेटा टाइप के बाद हमें एक पॉइंटर लगाना होता है, और पॉइंटर वो क्या है? एस्टेरिस्क का साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई और स्टार का जो भी आप बोलते हो वो बोल सकते हो इसको, कि स्टार बोल सकते हो, एस्टेरिस्क बोल सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई का भी साइन बोल सकते हो। तो इस साइन को लगाने के बाद किसी वेरिएबल के पहले अगर ये साइन लग गया तो इसका मतलब वो वेरिएबल एज ए पॉइंटर ट्रीट होगा। ठीक है? तो ये हो गया इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या होता है? सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद पॉइंटर यानी कि स्टार, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमें वैल्यू को स्टोर करवाना है। ठीक है? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर पीटीआर क्या है? पीटीआर नेम ऑफ द पॉइंटर है। और ये आगे जो डेटा टाइप मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डेटा टाइप क्या है? तो उस पॉइंटर का टाइप है जो कि किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम पॉइंटर के कंसेप्ट को सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और पॉइंटर का कोड कैसे बनता है। तो सबसे पहला पड़ाव जो है हमारा पॉइंटर को डिक्लेयर करना। तो सबसे पहले हमने करना क्या है?
उस पॉइंटर के डिक्लेयर करने वाला सिंटेक्स का यूज करना है। तो सिंटेक्स मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद पॉइंटर और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिक्लेयर करते टाइम एक इंट लिखा, इंट कैर फ्लोट डबल जो मर्जी वो आप लिख सकते हो। इसको लिखने से ये पता चलता है कि जिस भी वैल्यू को, जिस भी वेरिएबल को ये पॉइंट करेगा वो किस तरह का डेटा टाइप होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इंट स्टार पॉइंटर, यानी कि पीटीआर। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, एन, नम, वैल्यू, एड्रेस, जो मर्जी वो लिख लो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सेकेंड काम जो है हमारा वो है इसका इनिशियलाइजेशन। क्या नॉर्मल वेरिएबल की तरह ये भी इनिशियलाइज हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, इसे भी हम नॉर्मल वेरिएबल की तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन यह एक पॉइंटर है तो ये किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही इसे इनिशियलाइज करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये एक पॉइंटर है तो इसके अंदर नॉर्मल वैल्यूज नहीं आएंगी, इसके अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस आएगा। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर पीटीआर बनाया और उस पीटीआर के अंदर मैंने क्या किया, उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा दिया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि यह एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर एक नॉर्मल वेरिएबल को वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा, उस नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो इसके लिए हमें इसके आगे एड्रेस वाला साइन यानी एम्परसेंड का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगाया हुआ है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि एक वेरिएबल जो होता है वो नॉर्मल वैल्यू को स्टोर कर पाता है, लेकिन एक पॉइंटर वेरिएबल किसी नॉर्मल वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। उसको किसी वैल्यू का एड्रेस चाहिए तो उसके लिए उसके आगे हमें एड्रेस ऑफ यानी कि एम्परसेंड का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की। अब इसे अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो देखिए, जैसे एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने पीटीआर रख लिया, ठीक है। एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका वैल्यू FFF4 है। अब FF4 का मतलब हो गया ये हेक्साडेसिमल कोई वैल्यू है। देखो मैंने बोला था कि कोई भी पॉइंटर हो उसका खुद का भी एड्रेस होगा क्योंकि वो भी एक वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पर अगर FF4 की बात करूँ, इसका भी AAA3 एक एड्रेस है। तो हम लोग इसके एड्रेस की बारे में बात नहीं करेंगे, ये जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसके एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो FF यानी FFF4 है वो इस 50 यानी इस 50 वाले वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, और ये क्या है, एक नंबर है, और ये एक नॉर्मल वेरिएबल भी है, यानी कि ये एक इंटीजर होगा जिसका वेरिएबल का नाम मैंने नंबर रखा है और उसके अंदर मैंने वैल्यू 50 इनिशियलाइज किया है और इसका एड्रेस FFF4 है। अब ये FFF4 ये 50 का एड्रेस हो गया और इस 50 के एड्रेस को AAA3 जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर बात समझ में आई होगी आपको कि एक पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो देखिए ये नॉर्मल वेरिएबल जो नंबर है उसका एड्रेस FFF4 है और उसको AAA3 एक पॉइंटर है जिसने इसके एड्रेस को स्टोर करके रखा हुआ है। अगर हम बात करें कि इसको कोड में कैसे लिखते हैं, तो जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है सेम उसी तरीका से हम लोग नॉर्मल वेरिएबल को जैसे बनाते हैं वैसे ही इसको भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि हमें पॉइंटर लगाना पड़ेगा। अगर हम पॉइंटर नहीं लगाते हैं तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल बन जाता है, फिर उसके अंदर एड्रेस स्टोर नहीं हो पाएगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम पॉइंटर से डील कर रहे हैं तो उसमें एड्रेस और एड्रेस ऑफ यानी एम्परसेंड साइन और स्टार यानी एस्टेरिस्क का साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला वही काम जो हम लोग आज तक प्रोग्रामिंग में किए हुए हैं कि बेसिक लेआउट बना लेते हैं। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर डेटा टाइप का पॉइंटर वेरिएबल पीसी बनाया और एक नॉर्मल वेरिएबल भी बनाया है सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी के अंदर 5 को इनिशियलाइज कर रहा हूँ और ये पीसी जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर एड्रेस ऑफ सी को मैंने स्टोर कर दिया। अब देखो जैसे ये चलेगा तो ये %d एड्रेस ऑफ पीसी ये एड्रेस ऑफ सी यानी कि जो सी वेरिएबल है उसका एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ सी को प्रिंट कर देगा। और यहां से भी सेम चीजें आएंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने नॉर्मली क्या किया है, पॉइंटर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा करके एड्रेस ऑफ सी को प्रिंट करवा दिया है। तो सेम चीजें ही पॉइंट आउट होंगी
तो ये मैंने दो तरीकों से यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश की है ताकि ये समझ में आए कि दोनों चीज़ें काम सेम कर रही हैं। तो देखिए पॉइंटर का कंसेप्ट ये था, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल को पॉइंटर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम लोग उसके आगे स्टार का साइन लगा देंगे और उसके बाद एक पॉइंटर वेरिएबल बना देंगे। उस वेरिएबल के अंदर किसी अदर वेरिएबल का वैल्यू यानी कि सॉरी एड्रेस को स्टोर करवाएंगे और उस एड्रेस से हम लोग बाकी का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से पॉइंटर का कंसेप्ट काफ़ी छोटे वीडियो में, यानी कि 10 मिनट का ही वीडियो है जिसके अंदर आपको सारी की सारी बातें समझ में आ रही है, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, डायग्राम से भी आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।